जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके बेहतरीन से प्लेटफॉर्म अध्ययन टू सार्थक में। आपके लिए लेकर आ गए हैं नया लेक्चर। तो दोस्तों आज हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q+1 और 3q+2 फॉर सम इंटीजर q। यानी हमको प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमेशा 3q के फॉर्म में, वो या कोई पॉजिटिव इंटीजर है कि वह 3q के फॉर्म में या फिर 3q+1 के फॉर्म में या 3q+2 के फॉर्म का होता है। वो भी कब? फॉर सम इंटीजर, कुछ सम इंटीजर q के लिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप, फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। यानी हम किसे सॉल्व करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड क्या होता है? a = bq+r, और जहां a क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है। यहां पर लिख दीजिए where a = एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारा क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम b की वैल्यू 3 लेट कर, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम यहाँ पर b की वैल्यू क्या लेट करेंगे? 3 लेट करेंगे। लेट v = यहाँ पर लिख दीजिए लेट b = 3। हमने v की वैल्यू क्या मान लिया है? 3 मान लिया। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे तब a की वैल्यू क्या होगी? a = b की जगह हम क्या रखेंगे? 3q+r। यानी हमारा क्या आ गया? a = अगर 3q+r, ये आ गया a = 3q+r आ गया। अब r की वैल्यू क्या क्या होगी? r की वैल्यू क्या हो सकती है? r की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। किसकी? r की वैल्यू। यानी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकता है, 1 2, यानी 0 1 2, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 से ये छोटा है। 0 1 2। तो हम क्या करेंगे? पहले हम r की वैल्यू 0 रखेंगे। इफ r = 0, जब हम r = 0 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? a = 3q। a = क्या आ गया? 3q आ गया, 3q+0। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो a = 3q ही हो जाएगा, ठीक। इफ r = 1, जब r की वैल्यू हमने 1 रखा तब क्या आएगा? a = 3q+1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर हम r की वैल्यू हमने 2 रखा तब a की वैल्यू क्या आ गया? a = 3q+2 आ गया। यानी r की वैल्यू 0 रखा तो a = 3q, r का वैल्यू जब 1 रखा गया तो a = 3q+1 आया, और r की वैल्यू जब 2 रखा गया तो a = 3q+2 आ गया। तो क्या यह पॉजिटिव इंटीजर है? या पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ, यह बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं फॉर सम इंटीजर q के लिए यह क्या है? फॉर सम
इंटीजर क्यू, यानी ये हमारे क्या है 3q और 3q+1 3q+2, ये हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है, यानी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 3q, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q or 3q+1 or 3q+2 किस कब होगा, फॉर सम इंटीजर q। ठीक, आप इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप नोट करना चाहें तो इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट n² - 1 is divisible by 8 if n is an odd integer। आपको इसमें दिखाना है कि n² - 1 जो है वो 8 से डिविजिबल है, और n जो है n इज एन ऑड इंटीजर, n जो है कोई ऑड इंटीजर है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए वी नो दैट, यहां पर आप ऐसे लिखिएगा वी नो दैट। अब हम लोग जानते हैं कि 4q+1 एंड 4q+3 ये दोनों क्या है, ऑड इंटीजर है। क्या है, 4q+1। देखिए ये हमारे ऑड इंटीजर है, ये भी हमारे ऑड इंटीजर है, और ऑड इंटीजर। यह बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है। यानी 4q+1 एंड 4q+3 आर ऑड इंटीजर, ये हमारे क्या है, ऑड इंटीजर है। तो अगर हम क्या करें, लेट n = 4q+1 अगर रख दें और n = 4q+3 रख दें, तब क्या होगा। देखिए लेट n = 4q+1। यहाँ पर देखिए इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस हमारा क्या होगा, देखिए दो केस होगा। यहाँ पर एक केस इधर लिखेंगे, एक केस इधर। देखिए यहाँ पर केस नंबर वन क्या होगा। देखिए अगर हम लेट n = 4q+1 ये लिख दिए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत है नहीं है। n = 4q+1 कर दिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तभी तो n² आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप ऐसे लिखिएगा। यानी n² = 4q² + 1² + 2 × 4q × 1 यह हो जाएगा हमारा। यानी n² = 4 4 जा 16 q² हो जाएगा प्लस 1 2 4 जा 8 8 1 जा 8 q आ गया। क्या आ गया, 16q² + 1 16q² + 1 + 8q आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 को 1 से घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 1
इन बोथ साइड, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी n स्क्वायर माइनस 1 हो गया इधर, और इधर जब करेंगे 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q माइनस 1 करेंगे। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ माइनस से हमारा क्या हो गया, माइनस से ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो 1 है ये और ये 1 कट गया ना, बचा क्या, अब इधर क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 8q, ये हमारा बचा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हम 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन ले लिए और q कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, 8 2 जा 16q प्लस यहाँ 8 1 जा 8, ये हुआ n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8q और कोष्टक के अंदर बचा 2q प्लस 1। अब बताइए 8q और कोष्टक में 2, क्या ये जो हमारा ये टर्म लिखा गया है, क्या यह 8 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल डिविजिबल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8q और कोष्टक के अंदर 2q प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 8, यानी ये क्या है, 8 से, जब ए 8 से डिविजिबल है तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा। क्यों? अगर जो ये 8 से डिविजिबल है, इधर अगर जो आप 8 लेकर आएंगे तो क्या ये भी डिवाइड होगा? बिल्कुल डिवाइड होगा। जब इधर वाला देखिए कब डिविजिबल होगा, इधर वाला भी डिविजिबल होगा, जब इधर वाला क्यों डिविजिबल होगा, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू है किसके, 8q और कोष्टक के अंदर 2q प्लस 1, यानी ये वाला जो टर्म लिखा गया, ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म इक्वल है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये भी 8 से डिविजिबल होगा। याद रखिए कि कभी भी जब दो टर्म यानी दो ऐसे इक्वेशन रहेंगे, इधर एक इक्वेशन रहेगा, अगर जो एक साइड का यानी एक साइड का अगर जो किसी नंबर से या किसी से डिविजिबल है तो दूसरा साइड भी डिविजिबल होगा। यानी यहाँ पर जैसे 8q प्लस और कोष्टक के अंदर 2q प्लस 1 8 से डिविजिबल है, तब n स्क्वायर माइनस n भी 1 भी 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते थे, अब यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 इज आल्सो डिविजिबल बाई 8, यानी हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया कि n स्क्वायर माइनस 1 भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ये आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर केस नंबर 2 देखिए, यहाँ पर एक इस तरह हो गया। अब इस क्या हम 4q प्लस 3 से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर केस नंबर 2 देखिए, अब अगर हम क्या करें, लेट n इक्वल टू 4q प्लस 3। अब यहां पर भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, n स्क्वायर इक्वल टू 4q का स्क्वायर, अरे यहाँ पर कोष्टक में हो गया a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 3 हो गया। ठीक, यहाँ पर n स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24q हो गया। ठीक, अब क्या हम इसको इस तरह ले सकते हैं, n स्क्वायर इक्वल टू इसको 16 यहाँ पर ले 16q स्क्वायर, फिर ये 24 है 24q यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये 9 जो है 9, क्या हम 9 को 8 प्लस 1 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस 9 को हम यहाँ पर क्या 8 प्लस 1 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इतना हो गया। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या इसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी यहाँ पर लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 इन बोथ साइड्स, यानी एक को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ। n स्क्वायर माइनस 1 यहाँ आया,
यहाँ देखिए 16q² प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1 माइनस 1, देखिए हो गया। यहाँ से 1 1 क्या हो गया, यहाँ से 1 और 1 कट के यानी 0 आ जाएगा। ये इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो आप देखिए यहाँ पर n² माइनस 1 हो गया। अब इसमें और इसमें से क्या हम 8 कॉमन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए 8 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 8 2 जा 16q² हो जाएगा, यहाँ पर 8 3 जा 24 हो जाएगा, यहाँ 8 1 जा 8 हो जाएगा। यानी ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है इस, तो क्या ये वाला टर्म 8 से डिविजिबल है? अगर जो ये वाला टर्म 8 से डिविजिबल है तो ये वाला भी टर्म 8 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में 8 है, तो इसका मतलब कि ये भी 8 से डिविजिबल होगा, ये 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखिए 8 2q² प्लस 3q प्लस 1 is divisible by 8। सो इसलिए n² माइनस 1 is also divisible by 8, यानी n² माइनस 1 भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। हमें यही प्रूव करना था, यही हमारा क्या होगा, हमने 2 केस लेकर इसको प्रूव कर दिया। चाहे तो एक ही केस से लेकर प्रूव कर सकते, लेकिन हमने 2 केस लेकर प्रूव कर दिया ताकि ये मालूम हो जाए कि सो दैट n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। अगर आप इसी तरह कोई भी ऑड इंटीजर, हमने क्यों 2 केस लिया, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि हम कोई भी ऑर्डर ले लें, चाहे 1 ले 2 ले 3 ले 4 ऑर्डर इंटीजर ले लें, इस तरह और भी हम ले सकते हैं। तो हमेशा ही वो क्या होगा, n² माइनस 1 एक क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनी कॉन्टिजेंट of 616 members is to march behind any army band of 32 members in a parade. The 2 groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी हमारे पास 616 मेंबर एक कॉन्टिजेंट का है इज मार्च, एक मार्च के लिए जो परेड होगा, और 32 मेंबर्स होगा एन आर्मी बैंड, जो आर्मी का बैंड होगा, आर्मी बैंड एन आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स होंगे इन अ परेड। ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो बर्फी वाला था, काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी की तरह था। तो इसमें बताना है कि ये कह रहा है आपको द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी एक हमारा है 616 मेंबर्स का और एक है 32 मेंबर्स का है। इनका बताना है कि इनका ऐसा कॉलम बनाना है कि दो कॉलम बनाना है, उसमें जो मेंबर्स रहे, मेंबर्स की जो नंबर्स ऑफ मेंबर्स, यानी उसमें मेंबर्स की जो संख्या रहे वो सेम रहे। जैसे कि पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कॉलम में कितने अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं, मेंबर्स आ सकते हैं, कि कॉलम मतलब कॉलम चाहे जितना रहे, हमें उससे नहीं मतलब, लेकिन कॉलम में जो नंबर आए, लोग कितने रहें वो बराबर रहें। जैसे कि देखिए जैसे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यानी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए कोई 616 मेंबर्स है और एक 32 मेंबर्स हैं, यानी हमें इन दोनों इनका कॉलम बनाना है, और कॉलम ऐसा बनाना है कि हर कॉलम में
जैसे इसका कॉलम हम बनाए 616 का कॉलम जब बनाए और 32 मेंबर्स का कॉलम बनाए, यानी इनका कॉलम कितना बनेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन इनका ये नहीं पता लगाना है, लेकिन ये बताना है कि इनका जो कॉलम रहे उसमें नंबर्स ऑफ मेंबर्स वो क्या रहे, इक्वल रहे। अगर जो इसमें 10 है तो 10 10 10, यानी सब कॉलम में 10 ही रहे। 20 रहे तो सब कॉलम में 20 ही रहे, ये कहने का मतलब है, ये हमें बताना है। तो ये कब मालूम चलेगा, जब इन दोनों का HCF निकाल ले। जैसे हमने काजू और बादाम का क्वेश्चन वाला सॉल्व किया था, उसी तरह ये सेम टू सेम एक क्वेश्चन है। तो देखिए इन दोनों का HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकलेगा, इन दोनों में से छोटा कौन सा उसे डिवाइड करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे 616 को। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 1 बार 32 हो गया। अब घटाते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, और यहाँ पर क्या बचा 5 2 6। ठीक, अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब 3 8 जा 24, 3 9 जा 9 बार ले जाते हैं, 9 2 जा 18, 1 हासिल हो गया, 9 3 जा 27 और 1 28, क्या ये आएगा। उसके बाद 8 में से 8 गया, 8 बचा, सॉरी 16, यहाँ 6 में से 8 जाएगा, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 16 में से 8 गया, 8 बचा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर हम 32 को ले आएंगे। अब यहाँ पर हमारा 32 डिवाइडेंट हो गया और 8 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अब हम 8 को देखिए 8 4 जा 32, यानी यहाँ पर हमें सॉल्व करने पर 8 क्या हमारा 8 हमारा इसको डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी इनका 616 और 32 का HCF क्या है 8 है। तो हम इसको आंसर हमारा क्या हो जाए, आप यहाँ पर अगर जो इस तरह लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस क्या है रिमाइंडर 8। उसके बाद फिर हमारा 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ 8 है यहाँ 0 है, यानी लास्ट में 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है HCF है। HCF क्या है, HCF ऑफ 616 एंड 32 का HCF क्या है 8 आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आप नोट करना चाहें तो इसे भी नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।